पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के सबसे वीर और पराक्रमी योद्धाओं में से एक थे। वह चौहान वंश के अंतिम हिंदू सम्राट थे, जिन्होंने 12वीं शताब्दी में दिल्ली और अजमेर पर शासन किया। पृथ्वीराज ने अपने साहस और वीरता से न केवल अपने दुश्मनों को हराया, बल्कि अपनी अमर प्रेम कहानी और संघर्षों से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में राजस्थान के अजमेर में हुआ था। उनके पिता सुंगरा राजा सोमेश्वर चौहान अजमेर के राजा थे और उनकी माता का नाम कर्पूरी देवी था। पृथ्वीराज बचपन से ही बुद्धिमान और साहसी थे। वह युद्ध कला, राजनीति और रणनीतियों में पारंगत थे। उनके गुरु का नाम राजा अनंगपाल तोमर था, जो दिल्ली के तोमर वंश के शासक थे। पृथ्वीराज चौहान ने बहुत कम उम्र में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने कई युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। उनकी प्रमुख उपलब्धियां और युद्ध इस प्रकार हैं। तराइन का पहला युद्ध 1191 ई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। यह युद्ध उत्तर भारत के तराइन के मैदान में लड़ा गया। मोहम्मद गोरी ने भारत पर कब्जा करने के उद्देश्य से हमला किया। पृथ्वीराज चौहान ने बहादुरी से लड़ते हुए गोरी की सेना को पराजित किया। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ई। एक साल बाद मोहम्मद गोरी ने फिर से भारत पर आक्रमण किया। इस बार वह पहले से अधिक शक्तिशाली और संगठित सेना के साथ आया। पृथ्वीराज चौहान ने उसे कड़ी टक्कर दी, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। गोरी ने उन्हें बंदी बना लिया और अफगानिस्तान ले गया। पृथ्वीराज चौहान की कहानी में सबसे रोचक और लोकप्रिय अध्याय उनकी प्रेम कहानी है। यह कहानी भारत के इतिहास की सबसे रोमांचक प्रेम कहानियों में से एक मानी जाती है। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच दुश्मनी थी। जयचंद ने पृथ्वीराज से नाराज होकर उन्हें अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था। पृथ्वीराज और संयोगिता ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था, लेकिन संयोगिता पृथ्वीराज की वीरता और सुंदरता से प्रभावित थी। वहीं पृथ्वीराज ने संयोगिता की खूबसूरती और गुणों के बारे में सुन रखा था। जयचंद ने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए संयोगिता के स्वयंवर में उन्हें आमंत्रित नहीं किया। इसके बजाय उसने पृथ्वीराज की मूर्ति बनवाकर उसे द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दिया। स्वयंवर के दिन, जब सभी राजकुमार और राजा उपस्थित थे, संयोगिता ने माला पृथ्वीराज की मूर्ति पर डाल दी। यह देखकर जयचंद क्रोधित हो गए। उसी समय पृथ्वीराज स्वयंवर स्थल पर आ पहुंचे और संयोगिता को घोड़े पर बैठाकर कन्नौज से भगा ले गए। यह घटना भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज की साहस और प्रेम का प्रतीक बन गई। पृथ्वीराज और गोरी के बीच दुश्मनी का इतिहास भी बहुत रोमांचक है। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद पृथ्वीराज को कैद कर लिया गया। गोरी ने उन्हें अंधा कर दिया, लेकिन उनकी वीरता और बुद्धिमानी कम नहीं हुई। पृथ्वीराज के कवि मित्र चंद्रबरदाई ने एक योजना बनाई। उन्होंने गोरी से कहा कि पृथ्वीराज अंधे होते हुए भी अपने तीरंदाजी कौशल से किसी को भी मार सकते हैं। गोरी ने पृथ्वीराज की परीक्षा लेने के लिए एक सभा बुलाई। जब पृथ्वीराज को बुलाया गया तो चंद्रबरदाई ने एक कूट संदेश कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुको चौहान। इस संदेश का अर्थ था कि गोरी पृथ्वीराज से 4 बांस दूरी और 24 गज ऊंचाई पर बैठा है। पृथ्वीराज ने संकेत को समझा और गोरी की दिशा में तीर चलाया। तीर सीधे गोरी के सीने में जा लगा और वह मारा गया। इसके बाद पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए आत्मबलिदान कर लिया। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के महानायक थे। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अदम्य साहस दिखाया। उनकी वीरता और प्रेम कहानी आज भी भारतीय साहित्य और लोकगीतों में जीवित है। पृथ्वीराज की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। यह भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है। उनकी वीरता और बलिदान भारतीय संस्कृति और इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पृथ्वीराज चौहान के जीवन को उनके दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य में अमर कर दिया। इस ग्रंथ में उनके जीवन, युद्धों, प्रेम कहानी और वीरता का विस्तृत वर्णन है। पृथ्वीराज चौहान का जीवन संघर्ष, प्रेम और वीरता का प्रतीक है। उन्होंने न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अदम्य साहस दिखाया।
उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है और भारतीय इतिहास में उन्हें एक महान नायक के रूप में याद किया जाता है।